आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर तेरे बिन जिया जाए ना, जिसे लिखा है दीपशिका ने और आवाज़ दी है प्रिया ने। पार्ट 3, इल्ज़ाम या इत्तेफाक। कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सब दिखा देती है जिससे हम सबसे ज़्यादा भागते हैं। और उस रात मोहिनी की ज़िंदगी ने करवट ली गौरव चौधरी की दुनिया की ओर। एक ऐसी दुनिया जहाँ इज्जत, ताकत और दुश्मनी सब एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हे मोहिनी, क्या हुआ? कहाँ खो गई? प्रिया ने मेरे आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। कहीं नहीं, मैंने जल्दी से टिश्यू पेपर से अपने लिप्स को साफ करने लगी। अच्छा, तो ये तेरे होठों पर चोट कैसे लगी? कीर्ति ने शक भरी आवाज़ में पूछा। अरे ये तो मैं बाथरूम में फिसल गई थी, तब लग गया होगा, मैंने अपनी नज़रें उससे चुराते हुए कहा। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? जब देखो तो गिरती पड़ती रहती है, कीर्ति ने प्यार से मुझे डांटते हुए कहा। अब चल लंच कर ले, फिर हम सब जयपुर हवा महल घूमने जाएंगे। कीर्ति ने मेरे प्लेट में मटर पनीर की सब्जी और रोटी रखते हुए बोली। हम सब लंच करके हवा महल घूमने चले गए। एक हफ्ते बाद सितारा होटल। रात में होटल के 5वें फ्लोर पर होटल के रूम की बालकनी में एक आदमी सफ़ेद शर्ट और काले पैंट में खड़ा था। हाथ में एक विस्की का ग्लास, आँखों में ठंडा सन्नाटा। लोग कहते हैं मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, लेकिन सुकून वो तो शायद मेरी दुश्मनी में खो गया। गौरव ने अंधेरी रात में आसमान में अकेले चांद को चमकते हुए देखकर खुद से कहा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए फ़ोन बजता है। सर, सब तैयार है, मिस्टर मेहरा कल की पार्टी में आएंगे। आदित्य, गौरव का बॉडीगार्ड, ने उसे रिस्पेक्टफुली कहा। और जो प्लान वो सोच रहे थे वो मैं पहले ही तोड़ चुका हूँ, गौरव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मगर आँखों में ठंडक साफ झलक रहा था। पार्टी नाइट। सितारा होटल के क्लब में, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था, मोहिनी अपने दोस्त प्रिया के साथ होटल के 10वीं एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर के क्लब में जा रही थी। होटल के सभी गेस्ट को पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। क्या यार मोही, कभी तो टाइम पर आ जाया कर, प्रिया ने मुझे घूरते हुए कहा। सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम पक्का टाइम पर आऊँगी, मैंने प्रिया से माफ़ी मांगते हुए कहा। बाकी सब कहाँ है? मैंने प्रिया को अकेले देख के पूछा। सब पहले ही पार्टी में चले गए हैं, अब चल, नहीं तो हमें और देर हो जाएगी, प्रिया ने कहा। पार्टी हॉल में जाते ही संगीत, चमकती लाइट्स और रौनक को देखकर एक पल के लिए तो मैं सब कुछ भूल ही गई। ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी इतनी बड़ी पार्टी और क्लब में आई थी। मोही, क्या सोच रही है? चलना, आज तो थोड़ा एंजॉय कर। कब तक सोचती रहेगी? कीर्ति की चहकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सोच नहीं रही हूँ कीर्ति, बस सब महसूस कर रही हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कीर्ति से कहा। पर मुझे क्या पता था कि ये पार्टी की रात मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जहाँ मोहिनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने में बिजी थी, तो वहीं दूसरी ओर गौरव अपने बिजनेस क्लाइंट से घिरा था, मगर अनजाने में उसकी नज़र मोहिनी पर ठहर जाती है। गौरव धीमी आवाज़ में खुद से उसकी हंसी देखकर जैसे किसी पुराने दर्द पर मरहम लग गई हो। मोहिनी ने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी थी और मासूमियत जैसे उसके चेहरे पर खिली थी। उसके चेहरे की मासूमियत देख
मेरे बेचैन दिल को सुकून मिल गया हो। लेकिन मैं जानता था मेरे जैसे लोगों की नज़दीकी किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। गौरव ने मोहिनी को देखते हुए खुद से कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि वो जानता था उसके साथ किसी लड़की का नाम जुड़ना कितना खतरनाक होगा। पर उसे क्या पता था कि उसकी नज़रों की गुस्ताखी किसी और ने भी देखा था। रात के आखिरी पहर पार्टी लगभग ख़त्म हो गई थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी होटल के कॉरिडोर में थे और मोहिनी के सारे दोस्त भी अपने कमरों में जा चुके थे। मोहिनी भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी, पर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो लिफ्ट से निकल के दीवारों के सहारे चल रही थी। किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिससे उसका सिर घूम रहा था। कहती, मेरा सिर घूम रहा है। मैं मोहिनी धीमे स्वर में कहा। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि कीर्ति उसके साथ नहीं थी। वो अकेले अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, पर वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो गिरने ही वाली थी कि पीछे से एक मजबूत हाथ उसे थाम लेता है। उस अनजान की बाहों में मोहिनी बेहोश हो गई। हे, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उस आदमी ने मोहिनी के गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोला। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गौरव चौधरी था। गौरव ने देखा कि मोहिनी का पूरा चेहरा, गला और हाथ लाल हो गया था। वो तुरंत समझ गया कि कुछ सही नहीं है। उसने तुरंत मोहिनी को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक खाली रूम में ले गया। एक फीमेल डॉक्टर को लेकर मेरे कमरे के बगल वाले रूम में आ जाओ। गौरव ने अपने असिस्टेंट रोहित मेहता को कॉल करके डॉक्टर को लाने के लिए बोला। गौरव ने बेड पर लेटी मोहिनी को देखा, जो कि बेहोशी में भी बेचैन हो रही थी। गौरव मोहिनी के सिर को प्यार से सहलाने लगा, जिससे मोहिनी थोड़ा शांत हो गई। कुछ ही देर में रोहित डॉक्टर को लेकर कमरे में आ गया। वो पूरे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर थी, डॉक्टर पायल शर्मा। क्या हुआ भाई साहब? और ये लड़की कौन है? डॉक्टर पायल ने मोहिनी को देख के गौरव से पूछा। पायल, पहले इसे चेक करो। ये बोल के गौरव रोहित को लेकर कमरे की बालकनी में लेकर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल बालकनी में आ गई। उसे देख गौरव ने पूछा, क्या हुआ है उसे? धीमी और गहरी आवाज़ में। एलर्जिक रिएक्शन। फ़िलहाल तो कोई सीरियस बात नहीं है, पर फिर भी उसे आईवी लगाना ज़रूरी है। डॉक्टर की बात सुन के गौरव ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, रोहित, मैं यही रुकता हूँ। तुम पायल को उसके रूम में लेकर जाओ। इस हालत में देर तक जागना अच्छा नहीं है। पायल 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए गौरव उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। पर उसे क्या पता था, असली मुसीबत तो सुबह होने वाली है। गौरव, जो हमेशा चौकन्ना रहता था, वो ये कैमरे की फ्लैश लाइट भी कैसे नहीं देख पाया जब वो मोहिनी को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाते हुए किसी ने देख लिया था। अगली सुबह स्कैंडल। माफिया और बिजनेस किंग गौरव चौधरी एक लड़की के साथ होटल रूम में जाते दिखे। सूत्रों से पता चला है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। कौन है वो? कौन है वो लड़की? गर्लफ्रेंड या लवर? सारे सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर पर एक ही खबर चल रही थी। साथ में 2-3 फ़ोटो में भी छपी थी, जिसमें एक तस्वीर में तो मोहिनी का आधा और गौरव का पूरा चेहरा दिख रहा था। एक तस्वीर में एक प्रेग्नेंट लड़की को उसी कमरे में से आते देखा गया, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, जिसे सेम टू सेम मोहिनी की तरह हल्के नीले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। गौरव के घर में अफरा तफरी। सर, ये मीडिया वाले पागल हो गए हैं, ये सब झूठ है, रोहित ने गुस्से से कहा।
मुझे पता है राघव, ये प्लान था मेरे अपने दुश्मनों का, गौरव ने कड़क स्वर में कहा। वो टीवी स्क्रीन पर मोहिनी की तस्वीर देखता है बेहोश हालत में, और मीडिया ने सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। गौरव ने धीमे स्वर में कहा, उस लड़की की कोई गलती नहीं, मगर अब वो भी इस आग में जल चुकी है। हर इनोसेंस मेल्टेड द मैन एवरीवन feared। गौरव किस दुश्मन की बात कर रहा है? क्या होगा मोहिनी का जब उसे समाज की कड़वी बातों का सामना करना पड़ेगा? क्या करेगा गौरव? और किसने उसकी और मोहिनी की तस्वीर को वायरल किया? इन सभी रहस्यों से पर्दा हटेगा आने वाले समय में। जानने के लिए सुनते रहिए तेरे बिन जिया जाए ना, आपके यूट्यूब डार्क दिल डायरीज चैनल पर।